यदि मैं पक्षी होता। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गड़ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वास्तव में दुनिया की सैर इतनी आसान नहीं है। बढ़ती महंगाई में आवागमन के साधनों का और खाने पीने का खर्च उठाना आम आदमी के लिए कठिन है। विदेश यात्रा तो कुछ ही लोग कर पाते हैं। पासपोर्ट, वीज़ा आदि का झंझट विदेश यात्रा को सपना ही रहने देती है। फिर भी सपने पूरे न हो तो भी इंसान उन्हें देखना तो नहीं छोड़ता। पक्षी की आकांक्षा। जब मैं आकाश में पंख फैलाए पक्षियों को उड़ते देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अंतहीन आकाश का विचरण करता, पंख फैलाकर नील गगन में सैर करता, चांद पर जाकर चंदा मामा से बातें करता, प्यासी धरती की तड़पन अंबर को सुनाता, आकाश का प्रेम संदेश धरती को देता, उमड़ते हुए बादलों को देखकर उनके कान में गुनगुनाता, काले बदरा पानी दे गुणधानी दे। बादल मुस्कुराकर बरस पड़ते, सभी लोग खुश होते, मैं भी खुश होता, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः यही मेरे पूर्वजों का उद्देश्य रहा है। सीता हरण के समय जटायु ने अपने प्राणों की बलि देकर इस सिद्धांत को चरितार्थ किया था, सही कर दिखाया। परहित सरित धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित के कार्य। यदि मैं पक्षी होता तो परहित के कार्य अवश्य करता। मुर्गा बनकर सूर्योदय से पूर्व बांग देकर मनुष्य को आलस्य त्यागने का संदेश देता और कहता, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कोयल बनकर बागों में कूदता और मनुष्य को मीठी वाणी का संदेश देते हुए कहता, कागा काको धन है कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर अरेत। चिड़िया बनकर घर आंगन में चहकता, कौवा बनकर घर के मुंडेर पर बैठकर आने वाले मेहमानों की सूचना देता, अतिथि देवो भव यह कथन याद करवाता। यदि मैं पक्षी होता तो देवताओं के चरणों में श्रद्धान्वित होता, क्योंकि भगवान विष्णु ने गरुड़ को, लक्ष्मी जी ने उल्लू को, कार्तिकेय ने मोर को तथा सरस्वती जी ने हंस को अपनी सवारी बनाकर मेरे कुल को विशेष महत्व देकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। यदि मैं पक्षी होता तो डाकिया बनकर एक देश से दूसरे देश के लोगों को परस्पर प्रेम संदेश पहुंचाता। कविवर रामधारी सिंह ने लिखा है कि पक्षी और बादल ये डाकिये हैं भगवान के। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उपसंहार। मैं स्वतंत्र उड़ान भरता, बहता, जल पीता, डाली डाली पर बैठकर झूलता। मैं अपनी नन्ही सी चोंच में तिनके, रुई के फाहे, कपड़े की चिंदियाँ भरकर लाता और अपने लिए नीड़ का निर्माण करके मनुष्य को भी कर्मठ होने की प्रेरणा देता। अपने बच्चों की चोंच में अपनी चोंच से दाना डालकर मानव मन में ममता का बीज बोता। अपने बच्चों को उड़ना सिखाकर मानव को संतान के प्रति कर्तव्य का बोध कराता। यदि मैं पक्षी होता तो मानव को समझाता कि आज़ादी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। अतः नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।